दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में गुरमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने मुगल काल से रिलेटेड उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कहा था कि 100+ क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल या डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने 2 बार बना दिए हैं, तो ये तीसरा पार्ट रहेगा और इसमें ऑल 100+ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तीनों के तीनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पार्ट्स में मुगल काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनके युद्ध लड़ाइयों से लेकर शासक कलाकारी, उनकी इमारत कला, सबको कवर किया गया है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 71 से। तो लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 71। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो वो लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने चीसा की लड़ाई, जो कि हुई 1539 में, हुमायूं को पराजित किया? किसने चीसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? तो हुमायूं को पराजित किया गया था शेरशाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी के निर्माण की परंपरा शुरुआत की? तो वो की गई बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? या अकबर की जीवन गाथा किसके द्वारा लिखी गई? तो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो वो किया गया था किसके द्वारा? राजा राम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसके समय में मलिक मोहम्मद उद जायसी ने पद्मावत की रचना की? जिसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है पद्मावत। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो वो शेरशाह के समय में की गई थी। तो एक क्वेश्चन इसमें और निकलेगा कि किसके द्वारा रची गई ये रचना? तो वो बनेंगे मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो वो था कन्नौज पे, उन्होंने कभी चढ़ाई नहीं की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो कौन सा सुल्तान था जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो था शेरशाह सूरी, जिसके द्वारा जीटी रोड बनवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? वे कौन से सिख गुरु थे जिनकी मृत्यु के लिए औरंगजेब को जिम्मेदार ठहराया गया? तो वो थे गुरु तेग बहादुर। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोगी क्वेश्चंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो वो कौन सा वर्ष था? वैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो वो था 1699। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? वो कौन सा राजपूत वंश था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो वो था सिसोदिया वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये किसके किसके मध्य हुआ था? तो बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध को जीतने के बाद
किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्तों की स्थापना की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो वो कौन सा युद्ध था? वो था बिलग्राम का युद्ध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो वो था अब्दुल रहीम खानखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? तो वो हराया था मोहम्मद बादशाह के द्वारा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया, जिसको दैन नंदिनी कहा जाता है, डायरी में दिया? तो वो दिया गया था बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो वो था हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो वो था हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है। आप इजीली बिना टाइम वेस्ट किए अच्छे से याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई? वो कौन सा मुगल शासक जिसको पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो वो था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो वो था औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? वे कौन सा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्य अभिषेक किया गया? तो वो था औरंगजेब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुन लगाया? किस मुगल शासक या बादशाह ने जजिया नामक कर, जिसको खत्म कर दिया गया था, फिर से लगाना शुरू किया? तो वो था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो वो था जहांगीर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? वह कौन सा मुगल बादशाह या शासक था जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो वो था शाह आलम द्वितीय। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है काफी एग्जाम में। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो वो था औरंगजेब। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए नेपोलियन ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए नेपोलियन ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो वो था हुमायूं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? वह कौन सा मुगल बादशाह या शासक था जिसकी मृत्यु का कारण उसकी ही पुस्तकालय की सीढ़ियां बनी? तो वो था हुमायूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा कबूलियत की प्रथा आरंभ की? किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की?
तो वो की गई थी शेर शाह के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? वह कौन सा मुगल बादशाह या शासक था जिसके समय में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे? तो वो था औरंगजेब। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो वो थे A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा? तो उसको सबसे पहले अबुल फजल के द्वारा धर्म स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि? औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि? तो इसका आंसर है, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। उसका कारण क्या था? कारण था कि उसको अपने शासनकाल में निरंतर युद्धों का ही सामना करना पड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो वो बनवाया नूरजहां के द्वारा या नूरजहां ने बनवाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगलों शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्यों थी? क्या थी? सॉरी, यहां पे आएगा क्या थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो वो थी कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वो कौन थे? औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को या जिन दो राज्य पर विजय प्राप्त की थी वो दो राज्य कौन थे? वो थे गोलकुंडा और बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? तो वो लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट एक, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो वो थे अकबर के दरबार में। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर साप्ताहिक करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अंतिम रूप से जजिया कर साप्ताहिक करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो था मोहम्मद दरशाह रंगीला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनवरे सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवरे सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो वो है पंचतंत्र का अनुवाद। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा या किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह कौन सा था? तो वो था कछवाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दीन-ए इलाही प्रारंभ किया? अकबर ने दीन-ए इलाही प्रारंभ किया कब किया? तो 1582 ईस्वी में शुरू किया दीन-ए इलाही धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस कविराज की उपाधि दी? अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? तो वो दी बीरबल को। तो फ्रेंड्स, यहीं पे आज के वीडियो से हमारे 100+ की सीरीज खत्म होती है। आई होप आपको पिछले वीडियो और आज का वीडियो भी पसंद आया हो। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो,
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उपयोगी क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, टाइम टू टाइम मिलते रहें।